सास बहू और साजिश। हरिहरपुर गांव में विधवा कौशल्या अपने 2 बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। एक सुबह बहू कुसुम देवनारायण सिंह की तस्वीर पर माला चढ़ा रही थी कि तभी वहां कौशल्या आ पहुंची। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरी जैसी सुशील और संस्कारी बहू मिली। मैं अपने पति की तस्वीर पर कभी कभी माला चढ़ाना भूल जाती हूँ, लेकिन तू कभी नहीं भूलती। मेरी दादी कहा करती थी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बच्चों पर बना रहना चाहिए। जब भी मैं अपने ससुर की तस्वीर पर माला चढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो मुस्कुराते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे छोटे बेटे की पत्नी जब आएगी तो उसके संस्कार तेरे जैसे होंगे या नहीं। बिल्कुल होंगे माँ जी, हो सकता है उसके संस्कार मुझसे भी अच्छे हों। तेरे मुँह में घी शक्कर। कुछ दिनों बाद रवि का विवाह सावित्री नाम की एक गरीब परिवार की लड़की से हुआ। एक दिन सावित्री रसोई घर में काम कर रही थी, तभी वहाँ कौशल्या देवी आ पहुँची। छोटी बहू इस घर के सारे कामकाज को संभालती रही है। अब मैं चाहती हूँ उसका बोझ कुछ कम कर दिया जाए। आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और शाम का खाना कुसुम बनाएगी। जैसे आपकी इच्छा माँ जी। और हाँ, सुबह की साफ सफाई का काम भी तुम ही करोगी। जी माँ जी। और हाँ, हर मंगलवार के दिन हम दोपहर में अरहर की दाल और चावल खाते हैं और मैं नमक कम खाती हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना। जी माँ जी। इतना कहकर कौशल्या देवी वहाँ से चली गई और सावित्री बड़े ही ध्यान से दाल और चावल बनाने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि बाहर से कुसुम उस पर नजर रखे हुई थी। दरअसल कुसुम अच्छे संस्कारों का दिखावा मात्र करती थी, अंदर से बहुत ही मक्कार और लालची किस्म की औरत थी। आज पहली बार माँ जी ने सावित्री से दाल चावल बनाने को कहा है। अब आएगा खेल में मजा। जैसे ही सावित्री किसी काम से रसोई घर से बाहर गई, कुसुम अंदर आई और दाल में बहुत सारा नमक डाल दिया और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सावित्री दाल चावल बना के कौशल्या देवी को दे आई। ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। जैसे ही कौशल्या देवी ने मुंह में पहला कौर रखा, गुस्से से तिलमिला उठी। सत्यानाश हो तेरा, तुझसे मैंने कहा था कि मैं नमक कम खाती हूँ और तूने इतना डाल दिया कि ज्यादा नमक खाने वाले की हलक में भी ये खाना नहीं उतरेगा। ये क्या कह रही हो माँ जी? मैंने आपका ध्यान रखते हुए नमक ना के बराबर डाला था। अगर नमक कम डाला था तो खुद खा कर देख। सावित्री जैसे ही एक कौर खाती है चौंक जाती है। पता नहीं नमक कैसे ज्यादा हो गया माँ जी। कैसे? एक तो नमक ज्यादा डालती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। मेरा विश्वास करो माँ जी, मैंने नमक कम ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? अरे माँ जी, हो सकता है इस बेचारी से गलती हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा दाल चावल बनाती हूँ। कुछ ही देर में कुसुम ने दूसरा खाना बनाकर कौशल्या देवी को दिया। जी लीजिए माँ जी, आपकी पसंद का खाना। कौशल्या देवी पहला कौर खाते ही बोल उठी, इसे कहते हैं स्वादिष्ट खाना। कुसुम ने धीरे धीरे सावित्री के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ताने देना, कौशल्या देवी से शिकायत करना उसका रोज का काम बन गया। एक दिन सावित्री घर के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए रखती है, तब कुसुम चुपके से जाकर कपड़ों को गीले ही समेट देती है और कौशल्या देवी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, आपकी छोटी बहू कैसे गीले कपड़े अंदर ले आई है? फर्श भी गीला कर दिया। क्या ये तरीका है घर संभालने का? हाँ, तू सच कह रही है कुसुम, ये लड़की तो लापरवाह है। फिर कौशल्या देवी सावित्री को गुस्से से बुलाती हैं। सावित्री, आपने बुलाया माँ जी? अपने माँ बाप से कुछ सीख कर आई हो या नहीं? गीले कपड़ों को कौन भला समेट कर रखता है? माँ जी, गीले कपड़े मैंने समेट कर नहीं रखे, मैं तो उनके सूखने का इंतजार कर रही थी। तो क्या ये कपड़े खुद चलकर यहाँ आ गए? माँ जी से माफ कर दीजिए, शायद इस बार भी से गलती हो गई हो। कुसुम माँ जी के सामने अच्छी बनकर सावित्री को खराब कर रही थी। अगली सुबह सावित्री ने रघुवीर के कमरे में पूजा की थाली सजाई तो कुसुम ने चुपके से आकर दिए में पानी डाल दिया ताकि दिया जल ना सके। ये दिया जल क्यों नहीं रहा? तब कुसुम आकर कहती है, अरे सावित्री, तुम्हें तो दिया सजाना भी नहीं आता। अरे इसमें पानी नहीं घी डालते हैं। भाभी, दिए में मैंने घी ही डाला था, मगर पता नहीं इसमें पानी कहाँ से आ गया। अब तो झूठ भी बोलने लगी। कुसुम सावित्री को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं चूकती थी, लेकिन जब जब सावित्री ये सब सहती थी तब तब वो अपने पति रवि से शिकायत करती थी। रवि, भाभी जानबूझकर मेरे कामों में गड़बड़ी करती हैं, मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरते रहते हैं। देख सावित्री, भाभी के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। आज तुम भाभी के खिलाफ बोल रही हो, कल मेरी माँ के खिलाफ भी बोलोगी। पिताजी के जाने के बाद माँ ने ही मुझे और भैया को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब सावित्री घर में अकेली पड़ गई थी। उसके सच को मानने वाला कोई नहीं था और कुसुम का चालाक चेहरा
सबके सामने आज भी छिपा हुआ था। एक दिन ठाकुर हवेली की तिजोरी से एक कीमती हार गायब हो गया। पूरे घर में हंगामा मच गया। अरे ये क्या हो गया? आखिर तिजोरी से हार कहाँ गया? कौन ले गया उसे? कुसुम बड़ी ही चालाकी से आगे बढ़ी और बनावटी गंभीरता के साथ बोली, मुझे तो किसी और पर ही शक है माँ जी, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है। कौशल्या देवी ने बिना देर किए फैसला सुना दिया। मैं समझ गई हूँ, ये किसी और ने नहीं बल्कि सावित्री ने ही चुराया होगा। कौशल्या देवी ने तुरंत सावित्री को बुलवाया। बता, हार कहाँ है? साफ साफ बोल दे। माँ जी, आप मेरे पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? कुसुम आगे बढ़ी और तंज कसते हुए बोली, हो सकता है कि तुमने बचपन से लेकर जवानी तक गरीबी ही देखी हो, तो हार को देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया हो। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन कौशल्या देवी का दिल नहीं पसीजा। जब तक हार नहीं मिलता ये लड़की मायके जाएगी। मैं आपके घर की बहू हूँ, कोई चोर नहीं। अब चाहे तो मुझसे खाना पीना छीन लीजिए, पर मुझे दोषी मत ठहराइए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। मजबूर होकर सावित्री हवेली से बाहर निकल गई, पर मायके नहीं गई। उसका मायका पहले से ही बहुत गरीब था। बूढ़े माँ बाप अब उसका बोझ नहीं संभाल सकते थे। सावित्री गांव के मुखिया के घर पहुंची। मुखिया जी, मुझे घर में शरण दे दीजिए, मैं अपने मायके नहीं जा सकती। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं। अगर उन्हें ये खबर मिली तो वो तो सपने में ही चल बसेंगे। देख बहू, बात समझ, ठाकुर हवेली का मामला है, हम कैसे बीच में बोले, हमें माफ कर। मुखिया ने साफ इनकार कर दिया। सावित्री अपनी पड़ोसन के घर पहुंची। बहन जी, आप मुझे अपने घर पर जगह दे दो, मैं कहीं और नहीं जा सकती। मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। देख बहन, हम तेरे दुख को समझते हैं, पर कौशल्या भाभी से हमारा रिश्ता है। अगर उन्हें बुरा लग गया तो हम गांव में नहीं रह पाएंगे, हमें माफ कर। सावित्री की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। अंत में सावित्री ने एक फैसला लिया। वह गांव के सबसे ताकतवर आदमी साहूकार मेहरचंद के पास पहुंची। बाबूजी, मुझे भी कुछ काम दे दीजिए, झाड़ू, बर्तन, सफाई, कुछ भी। हाँ, क्यों नहीं, हमारे यहाँ हवेली में काम की कमी नहीं है। सावित्री ने आंसू पोंछ लिए। उस दिन से वो साहूकार की हवेली में नौकरानी बन गई और हवेली में ही रहने लगी। एक दिन जब सावित्री साहूकार मेहरचंद की हवेली में काम कर रही थी, तो सफाई करते करते ऊपर कोठरी तक पहुंच गई। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कीमती हार उसमें रखा था, जो उसकी ससुराल की तिजोरी से गायब हुआ था। हे भगवान, ये तो वही हार है मेरे ससुराल का। ये यहाँ कैसे आया? जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगली रात सावित्री ने देखा कि कुसुम चुपचाप उस हवेली में दाखिल हुई, अकेली, बिना किसी को बताए। मेरी जेठानी यहाँ क्या करने आई है, और वो भी अकेली? सावित्री चुपके से उसका पीछा करने लगी। कुसुम एक कमरे में दाखिल हुई और अंदर पहले से साहूकार मेहरचंद मौजूद था। सावित्री ने ये सब छुप कर देख लिया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अंदर से कुसुम और साहूकार की आवाजें आने लगी। तुमने सावित्री को काम पर क्यों रख लिया? अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर, वो सो रही होगी। मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। मैं तो डर ही गई थी। हमारे और तुम्हारे बीच के इस पुराने संबंध का कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, अब सारा सच सावित्री की आंखों के सामने था। कुसुम और साहूकार के बीच पुराना संबंध था और कुसुम ही हार चुराकर यहाँ लाकर गिरवी रख चुकी थी। ये साजिश सिर्फ इसलिए रची गई थी ताकि सावित्री को घर से निकाला जा सके। सावित्री ने बिना समय गवाए साहूकार के घर की तस्वीरें, हार की फोटो, संदूक और कुसुम के आने जाने की वीडियो मोबाइल से चुपचाप रिकॉर्ड कर ली। अगली सुबह सावित्री गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, मैं एक बहुत बड़ा सच आपके सामने लाना चाहती हूँ। ये देखिए। सावित्री ने मोबाइल से सारे वीडियो और फोटो दिखाए। हार की तस्वीर, कुसुम का साहूकार के साथ मिलना, संदूक की फोटो। साहूकार गांव की इज्जत को इस तरह खराब करेगा? कुसुम और ये आदमी इस गांव में रहने के लायक नहीं हैं। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। कुसुम, कौशल्या, रघुवीर और रवि को भी बुलाया गया। तभी सावित्री सिर ऊंचा करके हाथ में मोबाइल लिए वहां पहुंची। अब सबने मुझे चोर कहा, मुझे घर से निकाला, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं कुसुम जैसी नहीं बन पाई। सावित्री ने मोबाइल चालू किया और सबूत सबके सामने रख दिए। हार की तस्वीर,
कुसुम और साहूकार की बातचीत, संदूक की फोटो, गांव सन्न रह गया। बेटी, मुझे माफ कर दे। अब से इस घर की इज्जत की हकदार सिर्फ सावित्री है, और जो इस घर के खिलाफ साजिश करे उसके लिए इस हवेली में जगह नहीं। कुसुम को पंचायत से बहिष्कृत कर दिया गया और साहूकार मेहरचंद पर बदचलनी व ठगी का मुकदमा चला। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।